यह कहानी शुरू होती है एक जादुई हेलमेट से। कहते हैं जो भी इसे पहन ले वो अपने आसपास 100 किलोमीटर तक की सारी जादुई शक्तियां मिटा सकता है। इस अनमोल खजाने को पाने के लिए एक ग्रुप ने पुरानी कब्र खोद डाली और 100 साल से सोए हुए एक आत्मा को जगा दिया, क्योंकि माना जाता था वही आखिरी इंसान था जिसने उस हेलमेट को देखा था। लेकिन मुश्किल ये थी कि उन्हें सिर्फ 5 सवाल पूछने की इजाजत थी। टीम का लीडर राघव आगे बढ़ा और पूछना शुरू किया, क्या तुम्हारी मौत एमरल्ड की लड़ाई में हुई थी? मेरा मतलब नहीं, तुम्हारे लिए नहीं था वो सवाल। क्या वो गिना जाएगा एक सवाल के तौर पर? धत तेरी की। और बस 5 मौके यूं ही बर्बाद हो गए। मजबूरी में टीम ने दूसरी कब्र खोदी और अंदर सोए हुए एक और योद्धा को जगा दिया। इस बार राघव ने गलती से सबक ले लिया। कोई उल्टा सवाल नहीं पूछा। वो आत्मा बोली, 100 साल पहले जब हमारी टुकड़ी पर अचानक हमला हुआ, कमांडर ने हेलमेट मुझे सौंपा ताकि मैं उसे सुरक्षित रख सकूं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दुश्मन ने उसे बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। राघव को समझ आया कि हेलमेट का ठिकाना अब भी रहस्य है। वो लौटने ही वाला था कि कव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक 5 सवाल पूरे नहीं होंगे ये आत्मा चैन से नहीं सोएगी। तो उसने 2 बेमतलब के सवाल पूछे। तेरा फेवरेट खाना क्या है? 2 + 2 कितना होता है? आत्मा शांति में लौटी और अब उन्होंने तीसरी कब्र खोली। इस बार खुद कमांडर, वो पहले वालों से भी बुरी हालत में था। उसने बताया, हेलमेट वापस आने के बाद मैंने उसे अपने सबसे तेज घुड़सवार को दिया, पर अगले ही पल मेरा सिर तलवार से उड़ गया। कमांडर के सुराग के बाद टीम ने उस घुड़सवार को ढूंढ निकाला। सबको लगा अब राज खुल जाएगा, पर वो बोला, मैं तो बाथरूम में फिसल कर मर गया था। जंग तक पहुंचा ही नहीं। कब्र दर कब्र खोते खोते आखिरकार उन्हें असली घुड़सवार मिला। उसकी यादों से सच्चाई सामने आई। भागते वक्त वो पहाड़ी से गिर पड़ा था और मरने से ठीक पहले उसे एक पवित्र योद्धा मिला, संकेत। वो इंसान था जिसे उसने आखिरी बार हेलमेट सौंपा था। संकेत, जो पूरे इलाके में अपनी नेक दिली के लिए मशहूर था। टीम ने राहत की सांस ली। आखिरकार सुराग मिल गया। संकेत ने बताया, वो हेलमेट मैंने भूमिगत किले में छुपा दिया था, पर वहां ऐसे जाल हैं जिनसे कोई जिंदा वापस नहीं आता। फिर भी टीम की नियत देकर उसने साथ चलने का फैसला किया। सबने मिलकर नीचे उतरना शुरू किया और तभी सामने आया एक ब्रेन ईटर नाम का भयानक जीव। कहता था उसे समझदार लोगों का दिमाग खाना पसंद है। टीम के हालात देखकर वो भी थोड़ा निराश लग रहा था, क्योंकि समझदारी तो उनमें कम ही थी। आगे बढ़ते हुए वे पहुंचे एक हवा में लटकी पुलिया पर। हेलमेट सामने ही दिख रहा था, लेकिन संकेत ने सबको रोका। ये पुल बहुत चालाक है, इसके अपने नियम है। गलत कदम मतलब सीधा मौत। पर तभी कव्या ने मजाक में पूछा, रूल क्या है? और जमीन हिल गई। पुल टूटने ही वाला था। संकेत ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन तभी ध्यान गया कि अजय के पास एक पुरानी जादुई छड़ी थी। उसने उसका इस्तेमाल कर 2 दरवाजे खोले और पूरी टीम को पल भर में पुल के उस पार पहुंचा दिया। आखिर में सबने मिलकर प्राचीन वेदी तक का सफर तय किया। संकेत ने सैकड़ों सालों की धूल झाड़ी और गुप्त तंत्र चालू किया। यूं सैकड़ों मुश्किलों के बाद टीम ने आखिरकार पा ही लिया वो जादुई हेलमेट जिसकी तलाश में उन्होंने मौत से भी टक्कर ले ली थी।